नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भाग 9 में है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान भाग 9 के क में है। संबंधित प्रावधान भाग 9 के क में है। आगे देखेंगे दोस्तों, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश दिया गया? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों, आपको बता दें हम कि 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो दोस्तों, आपको बता दें हम कि पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। आगे देखेंगे दोस्तों, पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था? तो दोस्तों, आपको बता दें हम कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों, आपको बता दें कि 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन 73वें से जोड़ी गई थी। आगे देखेंगे दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों को कितने कार्य सौंपे गए थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा पंचायती राज को 29 कार्य सौंपे गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के लिए कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे? तो दोस्तों, आपको बता दें हम कि पंचायती राज में दोस्तों महिलाओं के लिए 1/3 पद की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थान के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थान के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पंचायती राज संस्थानों के लिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थान के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थान का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 5 वर्ष रखा गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि महात्मा गांधी एवं राजीव गांधी जी पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? दोस्तों, आपको बता दें कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पंचायती राज पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो दोस्तों, आपको बता दें हम कि पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 1959 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया था? तो दोस्तों, आपको बता दें हम कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी। 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों, पंचायती राज का शुभारंभ नागौर जिले में राजस्थान में सर्वप्रथम किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों,
भारत सरकार द्वारा सामुदायिक योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा सामुदायिक योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण था? तो दोस्तों आपको बता दें हम कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण अशिक्षा थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों आपको बता दें कि बलवंत राय मेहता जी ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो आपको बता दें कि दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सर्व अनुशंसा प्रदान की गई थी। आगे देखेंगे दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी और इसके अध्यक्ष भी बलवंत राय मेहता जी थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता जी ने अपनी रिपोर्ट 1958 में प्रस्तुत की थी। दोस्तों आपको बता दें हम कि बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार दोस्तों सरकार का कार्य केवल मार्गदर्शन का होगा, दोस्तों बलवंत राय मेहता जी ने कहा था। दोस्तों अगला पॉइंट इनका था कि जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए। दोस्तों ये बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट की मतलब प्रमुख विशेषता थी दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा जाता है? दोस्तों आपको बता दें कि पंचायती राज का शिल्पकार बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, पंचायती राज संस्थान के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों पंचायती राज संस्थान के 2 स्तर की बात अशोक मेहता समिति ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों आपको बता दें कि अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में की गई थी। दोस्तों अशोक मेहता समिति की कुछ सिफारिशें थी जो आपको हम बता दें इस प्रकार थी। दोस्तों बलवंत राय मेहता जी ने विकास पंचायत से अलग एक न्याय पंचायत की बात कही थी दोस्तों, और इसका अध्यक्ष उन्होंने न्यायाधीश को बनाने की मांग भी की थी। और दूसरा था दोस्तों इनका कि SC/ST को प्रतिनिधित्व दिया जाए, और तीसरा इनका था दोस्तों कि दलगत चुनाव कराए जाएँ। दोस्तों इनकी सिफारिश की ये मांग थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, GV राव समिति की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों GV राव की समिति की स्थापना 1985 में की गई थी। दोस्तों GV राव समिति की भी कुछ सिफारिशें थी जो इस प्रकार है, जो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों GV राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की बात कही। दोस्तों इन्होंने कहा कि केंद्र का पंचायती राज से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और दोस्तों इन्होंने कहा कि SC/ST महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। दोस्तों ये GV राव समिति की कुछ सिफारिशें थी जो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों आपको बता दें कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की स्थापना 1986 में की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंघवी समिति की कुछ जो सिफारिशें थी दोस्तों, इनका पहले सिफारिश थी कि दोस्तों इनकी पहली सिफारिश थी तो दोस्तों कि दलगत चुनाव न हो, और दूसरा इनका दोस्तों था सिफारिश की पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अशोक मेहता समिति ने किस 2 स्तर की बात की? दोस्तों अशोक मेहता ने पहली पंचायत समिति और दूसरी मंडलीय परिषद की बात की थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने किन 3 स्तर की बात की थी? तो दोस्तों आपको बता दें कि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय बात की थी, जो पहली थी ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।